हाय एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं। हम देखेंगे आज दरोगा का सेट 5। इससे पहले हम दरोगा का सेट 4 तक देख चुके हैं। अगर अभी तक भी अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, फेरा कानून संबंधित है। फेरा कानून का संबंध है बाल श्रम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। रामेश्वरम किस राज्य में है? रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करता है। मानक समय देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या है भारत का? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी। पनामा नहर जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है? तो रासायनिक खाद जो है वो द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। आम्र वर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली है? मिश्रित। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता किसके बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन के बाद। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? जनजातीय समाज में। निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो चौपाल जनजाति नहीं है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था। कहाँ? तो ये केंद्र था जगदीशपुर में। जगदीशपुर में। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन। अगर अभी तक भी अगर आप इस चैनल पे क्लास नहीं देख रहे हैं तो इस पे हम डेली बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का, एसएससी जीडी का सभी का क्लास अपलोड करते हैं, जिसमें आप बिहार दरोगा में आप जीके जीएस मैथ का क्लास देख सकते हैं। जरूर जाइएगा। रेलवे का भी हो तो आप मैथ रीजनिंग का क्लास जरूर देखिएगा, साइंस का क्लास देख लीजिएगा। और यहाँ आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितना हमें बेहतर हुआ, कितना हमें क्लास से सीख मिली। बाल लिंगा अनुपात क्या होता है? 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देश में होता है। WTO अस्तित्व में आया जनवरी 1995 में। भारत में EVM का प्रयोग कब किया गया? 1982 में। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जा रही है? बांस सिंचाई मेघालय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है असम में। मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में है? तो कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन का, मोपला आंदोलन का नेता अली मुसलियार थे जो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफार खान। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। दल बदल विरोधी कानून 1985 में आया था।
दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण में से एक, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है भौतिकवादी दर्शन। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जों में काम आता है? तो एल्युमिनियम से बनाया धातु। भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? चांदी सर्वाधिक होती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो मैथ है, इसको हम छोड़ देंगे। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांसे की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है? संरक्षण क्षारण। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है कर्णपाली पिन्ना। कर्णपाली पिन्ना। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूरी से। मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं? विद्युत संचार साधन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। 54 नंबर में रीजनिंग है। 55 में है, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूह द्वारा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है R.B. पांडे का। क्वेश्चन नंबर 56 रीजनिंग है, इसको हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस रूप मनाने की घोषणा की? 1930। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुए? पाटलिपुत्र में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नव। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये ओडिशा में है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? फिरोज तुगलक। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु। छत पर वर्षा जल संचय। क्वेश्चन नंबर 70 में है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है? पीला आयोग। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी कांगो नदी घाटी में। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कनाडा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में निहित है? तो अनुच्छेद 248। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉल्फिन, सिंसुमार और हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? सेटासिन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 2-8-8-2। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्यतः गुणधर्म क्या है? तो
तो ये बेसिक और एसिडिक और उपरोक्त सभी, ये सभी है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? गैलीलियो। थायराइड ग्रंथि से थायरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। पित्तल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 90 मैथ है, इसको हम छोड़ देंगे। 91 में है अल्कोहलिक खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? एंथ्रासाइट। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है इथिलीन। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपेट दांत। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को। केला के रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन 98 मैथ है, 99 रीजनिंग है, इसे भी छोड़ देंगे और 100 में भी रीजनिंग है। चलिए सेट नंबर 5 हम यहीं समाप्ति करते हैं। अगर अभी भी चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, GK GS का क्लास देखना नहीं भूलिएगा। दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं तब, अगर BSSC का भी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग का भी क्लास देखिएगा, पूरा निश्चित समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।